हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बांग्ला के एक विख्यात कवि और लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर की एक लिखी हुई कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है काबुलीवाला। आपके अर्थात कक्षा 5 के भाषांजलि किताब में हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है भाषांजलि, उसके पाठ 9 में है काबुलीवाला। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं और आप इसे ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। तो एक व्यक्ति है जो कहते हैं कि मेरे 5 वर्ष की एक बेटी है, उसका नाम है मिनी, और वो थोड़ी देर भी चुप नहीं रह सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। एक दिन वह सवेरे सवेरे ही बोली। क्या बोली? बाबूजी, रामदयाल दरवान है ना। वो अपने बाबूजी से, पापा से बोली कि रामदयाल जो है वो दरवान है ना। वह काका को कौवा कहता है और वो काक को क्या कहता है? कौवा। और बांग्ला में क्या कहा जाता है? काक। कौवे को क्या कहा जाता है? काक। इसीलिए उसको अजीब लगा, क्योंकि एक बांग्ला जो कहानी है उसका ही हिंदी रूपांतरण है, हिंदी अनुवाद है। तो वो कहती है कि रामदयाल जो दरवान है, उनका जो दरवान है रामदयाल, वो क्या है? हिंदी भाषी है। इसलिए वो जो कौवा है उस मतलब बांग्ला में काक कहा जाता है, उसको वो कौवा कहता है। तो मिनी उसके पिताजी से ये कहती है, वह कुछ जानता नहीं ना बाबूजी। वो अपने बाबूजी से कहती है कि वो उसको कुछ पता नहीं है ना, वो काक को कौवा कहता है, उसको पता नहीं है। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी, और बाबूजी उसका जवाब देते उससे पहले ही उसने दूसरी बात कर दी। तो उसने क्या कहा? देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, उसी से वर्षा होती है। उसके बाद वो दूसरी बात क्या कहता है कि बाबूजी, भोला कहता है कि आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, और जो पानी फेंकता है वही वर्षा के रूप में नीचे आता है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। और वह फिर खेलने में लग गई, और वो अपने पिताजी से कहती है कि भोला जो कहता है कि हाथी सूंड से पानी फेंकता है, तो ये झूठ बोलता है ना। वो अपने बाबूजी से पूछती है और जवाब से पहले ही वो खेलने में लग जाती है। बस उसको बोलना ही है, कुछ भी बोलते रहना है। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी, ठीक है, और घर कैसा था? सड़क के किनारे था। और एक दिन मिनी क्या कर रही थी? कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। तो वो अचानक क्या करती? खेलते खेलते वो खिड़की के पास गई, और खिड़की के पास जाकर वो खिड़की से जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या चिल्लाने लगी? काबुली वाले, ओ काबुली वाले। क्यों? क्योंकि बाहर काबुली वाला जा रहा था, और उसकी आवाज सुनकर मिनी खिड़की के पास चले गई और उसको बुलाने लगी। तो काबुली वाला क्या होता है? जो सड़क में फेरी करते हुए बहुत सारे सामान बेचते हैं। तो देखते हैं कि ये काबुली वाला क्या क्या बेच रहा है। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। और कैसा था काबुली वाला? एक लंबा चौड़ा काबुली वाला था, और अपनी पिटारी लेकर। तो उसके हाथ में क्या थे? अंगूर के पिटारे, और कंधे में क्या था? मेवों की झोली। तो मेवे क्या होते हैं? जैसे हो गया किशमिश, खजूर, काजू, ये सब क्या है? मेवे हैं।
तो वे अपने झोली में ये सारे चीज लेकर अपने हाथ में क्या था, उसका अंगूर का पिटारा था, उसको हाथ में पकड़े हुए वे सड़क पर जा रहा था। और उसको मिनी ने देख लिया और मिनी उसकी आवाज सुनकर खिड़की में गई दौड़कर और उसे पुकारने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाले। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी डरकर भीतर भाग गई। और जैसे ही मिनी की आवाज सुनकर वो मकान की तरफ आने लगा तो मिनी को देखकर डर लग गया उसको, और वो भाग के अंदर घुस गई। उसे लगा कि कहीं वह उसे पकड़ ना ले जाए। और बहुत बार बच्चों को डराया जाता है ना कि तुम बाहर मत जाना, कोई तुमको पकड़ के ले जाएगा। तो इसी तरह मिनी भी डर गई कि यदि वो सामने आकर मुझे पकड़ कर ना ले जाए, इसलिए वो भागकर अंदर चले गई। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। तो बच्चों को पहले डराया जाता था कि जो काबुली वाले होते हैं वे, उनकी जो झोली होती है, झोली में वे बच्चों को भरकर ले जाते हैं। तो यही बात उसके मन में बैठ गई थी, इसलिए उसको लगा कि उसको भी काबुली वाला पकड़ कर ना ले जाए। और उसके मन में क्या बात बैठी थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर यदि खोजा जाए तो उसके जैसे छोटे छोटे 2-4 बच्चे मिल जाएंगे जो काबुली वाला अपने झोली में डाल लिया है। देखिए चित्र में दिख रहा है ना, ये मिनी है और खिड़की से काबुली वाले को बुला रही है। देखिए काबुली वाले के हाथ में झोली है ना। काबुली वाले ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ गई? तो काबुली वाला घर के पास आया तो क्या किया उस व्यक्ति ने, काबुली वाले ने क्या किया, मुस्कुराते हुए सलाम किया। और व्यक्ति ने क्या किया, कुछ सामान उस काबुली वाले से खरीद लिया। किसने, किस व्यक्ति ने? जो मिनी थी, मिनी के पिताजी ने। और फिर वो जो काबुली वाला था वो बोला, बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ गई? उसने मिनी को देखा था खिड़की पर और वो भाग गई थी, इसलिए काबुली वाले ने मिनी के पिताजी से कहा कि आपकी लड़की कहाँ चले गई। देखिए काबुली वाला है ना। मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया और मिनी के जो पिताजी थे उन्होंने मिनी को अपने पास बुला लिया ताकि मिनी के मन में जो डर है कि काबुली वाला बच्चों को चुरा ले जाता है वो दूर हो जाए। काबुली ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देने चाहे पर उसने कुछ ना लिया। और काबुली वाले ने क्या किया, अपनी झोली से कुछ किशमिश निकाले और बादाम निकाले क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और उसको प्यार से वो देना चाहता था। पर मिनी को देना चाहा काबुली वाले ने, लेकिन मिनी ने कुछ नहीं लिया। डर से डरकर वह मेरे घुटने से चिपक गई। काबुली ने से उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। और जो मिनी थी वो डरी हुई थी क्योंकि उसको लगा ये बच्चों को चुराता है, तो वो अपने पापा के घुटने पर चिपक गई। और इस तरह मिनी का पहला परिचय काबुली वाले से हुआ। कुछ दिन बाद किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा कि मिनी काबुली से खूब बातें कर रही है और काबुली मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। और कुछ दिन बाद क्या हुआ, जो मिनी के पिताजी थे कहीं जा रहे थे जरूरी काम से, तो उन्होंने देखा कि मिनी और काबुली वाले आपस में बातें कर रहे हैं और मिनी सिर्फ बात कर रही है और काबुली वाला मुस्कुराता हुआ मिनी की बातें सुन रहा है। मिनी की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई थी और मिनी की जो झोली थी, झोली मतलब जो कपड़ा है उसको थोड़ा उठाकर उसमें बादाम और किशमिश रखा हुआ था। तो उसमें क्या था, उसमें भरा हुआ था उसका झोली मिनी का। तो ये किसने दिया होगा, ये सब काबुली वाले में दिया होगा। मैंने काबुली को अठन्नी देते हुए कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया, अब मत देना।
और मिनी के पिताजी ने कहा कि इसे दोबारा ये सब चीज मत देना, और उन्होंने काबुली वाले को 98 दे दिया किशमिश के बदले। फिर मैं बाहर चला गया। उसके बाद मिनी के पिता बाहर चले गए। कुछ देर तक काबुली मिनी से बात करता रहा, और पहले तो मिनी डरती थी, लेकिन अब उसका डर दूर हो गया था और अब वो काबुली वाले से खूब बातें करती। जाते समय वह 98 मिनी के झोली में डालता गया, और जब काबुली वाला गया तब जो मिनी के पिताजी ने काबुली वाले को 98 दिया था वो मिनी के झोली में ही डालकर चला गया। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबुली से 98 लेने के कारण उसे खूब गुस्सा हो रही है। और जब वे मिनी के पापा घर आए तो उन्होंने देखा कि मिनी की माँ मिनी को गुस्सा कर रही है और डांट रही है। क्यों? क्योंकि मिनी ने काबुली वाले से वो पैसा 98 जो था वो ले लिया था, तो काबुली वाले ने तो खुद वापस कर दिया था, लेकिन ये बात तो उनकी माँ को नहीं पता, मिनी की माँ को। तो मिनी की माँ को लगा शायद मिनी ने ही काबुली वाले से पैसा ले लिया होगा वापस, इसलिए मिनी की माँ गुस्सा कर रही है। देखिए यहाँ काबुली वाला और मिनी दोनों है ना, और ये काबुली वाला का झोला। काबुली प्रतिदिन आता रहा। उसने किशमिश बादाम दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया। और अब क्या होने लगा कि जो काबुली था वो प्रतिदिन आने लगा मिनी से मिलने, और वो क्या देता, किशमिश बादाम मिनी को देता, और मिनी का जो छोटा सा मन था उस पर उसका अधिकार हो गया था। मिनी काबुली वाले को पसंद करने लगी थी। दोनों में वही वही बातें होती और वे खूब हंसते, और दोनों बातें करते और खूब हंसते। रहमत काबुली को देखते ही मेरी लड़की हंसते हुए पूछती, और काबुली वाले का नाम था रहमत, इसलिए जब भी काबुली वाले को मिनी देखती तो वो हंसती और पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? तो वो उस काबुली वाले से पूछती कि काबुली वाले तुम्हारी झोली में क्या है? मिनी पूछती। रहमत हंसते हुआ कहता, हाथी। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? तब काबुली वाला हंसते हुए कहता है कि मेरी झोली में तो हाथी है। और मिनी से वो पूछता है कि तुम ससुराल कब जाओगी मिनी? इस पर उल्टे रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? तो मिनी भी उल्टा रहमत से पूछती। रहमत कौन है? काबुली वाला से पूछती कि तुम कब ससुराल जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तानकर कहता, हम ससुराल को मारेंगे, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती और रहमत अपना मोटा सा घूंसा तान कर कहता कि हम ससुर को मारेंगे। ठीक है, हिंदी में कहता है कि हम ससुर को मारेगा। तो इस पर मिनी बहुत हंसती और दोनों में खूब बातें होती। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली अपने देश चला जाता। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने में लगा रहता, और वो क्या है, उधारी दिए रहता, क्योंकि वो उसी जगह में रहता तो बहुत लोगों को वो उधारी दिए रहता। तो जैसे ही सर्दी खत्म होती तो काबुली वाला अपने देश चला जाता, क्योंकि वो इस देश का नहीं था, उसका जो देश है बहुत दूर था। और जाने से पहले वे सारे लोगों से अपना पैसा वसूल लेता और फिर अपने घर जाता। उसे घर घर घूमना पड़ता, मगर फिर भी प्रतिदिन वह मिनी से एक बार मिल जाता। और वो क्या करता कि उसको तो बहुत व्यस्त रहना पड़ता, घर घर जाना पड़ता है पैसे को अदा करने के लिए, लेकिन फिर भी वो प्रतिदिन समय निकालकर मिनी से मिलने जरूर आ जाता। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, जो मिनी के पिताजी थे वो अपने कमरे में बैठकर कुछ काम कर रहे थे।
ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखो तो पाया कि आपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। और बाहर शोर हुआ सड़क पर, तो उन्होंने देखा तो पाया कि जो रहमत था काबुली वाला, उसको 2 सिपाही मतलब पुलिस उनको बांधकर ले जा रही है। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा है। और क्या है, रहमत के जो कुर्ता जो पहना है उसमें क्या है, खून के दाग लगे हुए हैं, और जो सिपाही उनको ले जा रहा है उसके हाथ में एक खून लगा हुआ छुरा है। तो क्या बात हो सकती है कि रहमत के हाथों शायद किसी का खून हो गया होगा पैसा अदाई करने वापस लेने के क्रम में। तो कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। ठीक है, तो सिपाही ने कुछ बताया, जैसे पूछे मिनी के पिता, तो और रहमत ने भी कहा। तो क्या कहा कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी, उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे और कुछ रुपए रहमत को देना बाकी था, जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया था, और वो पैसा वापस देने से उस आदमी ने इनकार कर दिया था। और बस इसी बात पर दोनों में बात बढ़ गई और काबुली ने उसे छुरा मार दिया, और दोनों में बहस हुआ, और वो जो आदमी चादर खरीदा था वो पैसे रहमत को वापस देने से इनकार कर दिया, और दोनों में झगड़ा हो गया, और काबुली वाला जो रहमत था उसने उस आदमी को छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले कहती हुई मिनी घर से निकल आई, और ये सुनकर जैसे ही मिनी के पिताजी उस सिपाही और रहमत से बात कर रहे थे, वैसे ही मिनी उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आकर कहने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, कहकर बाहर निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा, और मिनी को देखकर रहमत का जो चेहरा था वो खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल कब जाओगे? और मिनी जैसे ही आए रहमत के पास, तब उसने कहा कि तुम कब ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। और रहमत ने कहा कि मैं ससुराल ही जा रहा हूँ। छोटी सी बच्ची है, उसको तो नहीं कह सकता कि मुझे जेल हो गई है और मैं जेल में जा रहा हूँ। इसलिए उसने मजाक में, जो मिनी और रहमत के साथ बातें होती थी कि ससुराल जाने की, तो उसी बात को जब मिनी ने पूछा कि तुम ससुराल कब जाओगे, तो उसने कहा कि मैं ससुराल ही जा रहा हूँ। देखिए यहाँ 2 सिपाही उसको पकड़े हुए हैं, और ये खड़ी है मिनी, और ये क्या है, उसके कुर्ते में खून लगा है। ये क्या है, वो कुर्ता पहनता है, इस तरह का कोट पहनता है, सर पे पगड़ी है, और उसके बड़े बड़े दाढ़ी मूछ है ना। अब देखिए आगे क्या होता है। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई है, और जब उसने उत्तर दिया कि मैं ससुराल जा रहा हूँ, तो ये सुनकर मिनी शायद खुश नहीं हुई। तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूँ, हाथ बंधे हुए हैं। और उसने कहा कि उसने अपना घूंसा, हाथ की मुट्ठी को क्या कहते हैं, घूंसा दिखाते हुए कहा कि ससुर को मैं मारता, जैसे वे लोग आपस में बात करते हैं ना कि ससुरा में मैं ससुर को मारूंगा, तो ससुर को मैं मारता पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं, रहमत कहता है। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से बिल्कुल उतर गया, और मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए, और इस घटना के बाद जो काबुली वाला था उसको जेल हो गई, और सजा में उसको कई साल का जेल हुआ। तो काबुली का ख्याल जो था वो मिनी के पिताजी के मन से चला गया था, और वे उससे भूल गए थे, और मिनी भी
काबुली वाले को भी भूल गई थी, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है और कई साल बीत गए थे। आज मेरी मिनी का विवाह है, लोग आ जा रहे हैं। और कई साल बीतने के बाद क्या हुआ, मिनी भी बड़ी हो गई थी, अब वो छोटी नहीं है। और आज का जो दिन था उसमें क्या था कि मिनी की शादी थी और बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था और मिनी के पिताजी क्या कर रहे थे, एक कमरे में बैठकर खर्चा का हिसाब किताब कर रहे थे, क्योंकि शादी में बहुत सारा खर्च होता है, उसका हिसाब कर रहे थे। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया और इतने में क्या है, रहमत जो था वो जेल से छूट गया था और वो आकर क्या कर मिनी से मिलना चाहता था। वो अब भी मिनी को नहीं भूला और वो मिनी के पिताजी के पास आकर सलाम करके खड़ा हो जाता है। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना सका, मिनी के पिताजी उसे पहचान नहीं सके। उसके बाद उसके पास ना तो झोली थी और ना चेहरे पर पहले जैसी खुशी। तो उसके पास अभी झोली भी नहीं थी, क्योंकि वो मिनी से मिलने आया था और उसके चेहरे में जो पहले खुशी होती थी वो भी नहीं था, क्योंकि वो जेल से आया था, सजा काट के आया था। अंत में उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना कि यह रहमत है। और जब मिनी के पिताजी ने ध्यान से देखा तब उन्होंने पहचाना कि ये तो रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? तो मिनी के पिताजी ने कहा कि रहमत तुम कब आए? तो कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। और उसने बताया कि कल ही शाम में जेल से छूट के आया हूँ। और देखिए वो मिनी से कितना प्यार करता है रहमत, कि जेल से छूटने के बाद ही तुरंत आ जाता है मिनी से मिलने के लिए। वो मिनी से इतना प्यार करता है क्योंकि वो तो अपने घर से दूर रहता है और शायद मिनी की उम्र की उसकी कोई बेटी होगी। मिनी को देखकर उसको अपनी बेटी याद आ जाती है, इसीलिए वो मिनी से इतना प्यार करता है। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, आज तुम जाओ फिर आना। तो मिनी के पिताजी ने कहा कि हमारे घर में जरूरी काम है और मैं उसी में व्यस्त हूँ, इसलिए तुम कल आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? देखिए अब उसको लगता है कि इतने साल बीत गए, लेकिन उसको लगता है कि अब भी मिनी छोटी सी बच्ची ही है और वो जेल से छूटकर सीधे मिनी के पास ही आया था, क्योंकि वो मिनी से बहुत प्यार करता था। तो वो उदास हो गया जब लेखक ने कहा कि तुम अभी जाओ, और दरवाजा के पास जाकर वो रुका और कहा कि जरा बच्ची को नहीं देख सकता क्या? वो पूछता है मिनी के पिताजी से, क्योंकि वो मिनी को देखना चाहता था। शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी बच्ची ही है, लेकिन इतना साल बीत गया था, उसका भी उम्र बढ़ गई थी, लेकिन वो अभी भी सोच रहा था कि मिनी वही छोटी सी बच्ची ही होगी। अब वह अब भी पहले की तरह काबुली वाले, ओ काबुली वाले चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। उसको लगा, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं था कि वो भी बड़ी हो गई होगी, उसको लगा कि मिनी अब भी छोटी बच्ची होगी और वो उसको देखकर दौड़ते हुए आएगी, कहेगी, ओ काबुली वाले, काबुली वाले। तो वो वही देखना चाहता था रहमत। उन दोनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में किसी तरह की रुकावट ना होगी। तो वो सोच रहा था कि जैसे पहले वे दोनों बात करते थे वैसे अब भी बात करेंगे। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना ना हो सकेगा। और मिनी के पिताजी ने कहा कि आज बहुत काम है, इसलिए आज तुम उससे नहीं मिल सकोगे। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया और सलाम करता हुआ वापस चला गया, क्योंकि वो मिनी से नहीं मिल पाया था, इसलिए वो बहुत उदास था। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं, और जैसे ही मिनी के पिताजी सोच रहे थे कि उसको रहमत को मैं वापस बुला लूं, इतने में वह स्वयं ही लौट आया। और जैसे ही
मिनी के पिताजी सोच रहे थे कि उसको वापस बुलाऊं, लेकिन वो पहले ही वापस आ गया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था। क्या पहले जैसे वो मेवा मिनी के लिए लाता था, उसी तरह से इस बार भी वो मिनी के लिए मेवा लाया है। उसको लगा कि वो छोटी सी बच्ची है, मेवा खाएगी, उसको दे दीजिएगा। और वो मेवा देते हुए कहा कि ये मिनी को दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे, पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। और वो पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी है, इसलिए पैसे रहने दीजिए। फिर जरा ठहर कर बोला, आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है। और ठहर कर कहता है कि जैसी आपकी बेटी है मिनी, वैसे ही मेरी भी एक बेटी है। मैं उसकी याद कर कर के आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। और जैसे ही वो पैसा देने चाह रहे थे तो वो पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहता है कि मेरी भी आपकी जैसी एक बेटी है और मैं उसको जब भी याद करता हूँ तो आपकी बेटी के लिए थोड़ा सा मेवा ला देता हूँ। तो ये मैं सौदे के लिए, बेचने के लिए नहीं करता हूँ। मुझको लगता है कि जैसे मैं अपनी बेटी को ही दे रहा हूँ, क्योंकि उसकी बेटी तो उससे बहुत दूर रहती है और वो सामान बेचने के लिए अपने घर से इतनी दूर आया हुआ है, इसलिए वो अपनी बेटी को सालों साल नहीं देख पाता। और जब वो जेल में था तो इतने लंबे समय अंतराल में भी वो अपनी बेटी को नहीं देखा था। इसीलिए ना वो कह रहा है कि जो मिनी है अभी भी छोटी बच्ची होगी। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज का एक टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज पर छोटे से हाथ के नन्हे नन्हे से पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज पर उसकी छाप ले ली गई है। और काबुली वाले ने अपने पॉकेट जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और उसमें दिखाया कि छोटे छोटे हाथ के नन्हे नन्हे से पंजे की छाप उसमें बनी हुई है। हाथ में क्या कालिख लगाकर उस कागज में उसकी छाप ली गई है। और वो छाप किसकी थी? काबुली वाले की बेटी की। वो उसकी तस्वीर नहीं थी, उसके हाथों की छाप थी। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कोलकाता की गली कूचों में सौदा बेचने आता है। और वो अपने घर से इतनी दूर आता है अपने सामानों को बेचने के लिए, अपने घर परिवार से दूर हो जाता है, तो उसको अपनी बेटी की बहुत याद आती। इसलिए वो अपनी जेब में अपने बेटी के हाथों की छाप लेकर घूमता है और उसी को देखकर अपनी बेटी को याद कर लेता है। और कोलकाता के जो गलियां हैं उसमें अपनी सामान को हर साल बेचने आता है। और उसी बीच उसको मिनी मिल जाती है, इसलिए वो उसे अपनी बेटी की तरह समझने लगता है, क्योंकि मिनी की उम्र उसके बेटी की उम्र जैसी ही थी। मेरी आंखें भर आई। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। और लेखक मिनी से काबुली वाले को मिलने नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब ये बातें उन्होंने सुना तब उनकी भी आंखें भर आई। मिनी के जो पापा थे वो भी एक बेटी के पापा थे, इसलिए वो जानते हैं बेटी को का प्यार, इसीलिए उनकी आंखें भी भर आई। और सब कुछ भूलकर कि जो काबुली वाला है वो जेल से लौटा है, ये बात वो भूलकर उसी समय वो मिनी को बाहर बुलाने लगे। विवाह की पूरी पोशाक पहने और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। और जैसे ही मिनी के पिताजी ने मिनी को बुलाया तो वो पूरे शादी होने वाली है, उसकी विवाह होने वाला है, तो वो पूरे विवाह के पोशाक में है और पूरा गहना पहन के सजी सवरी सी है और शर्माते हुए आकर खड़ी हो जाती है। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, मिनी कितनी सुंदर लग रही है। ये काबुली वाला खड़ा है, ये मिनी के पिताजी हैं पगड़ी बांधे हुए तैयार। और ये क्या है, लाल रंग की साड़ी पहनी है मिनी ने, गहने पहने हैं, चूड़ी गले में, कान में, और पूरे शादी जैसा पोशाक पहना हुआ है। और शर्माते हुए वो शर्मा रही है।
इसलिए वो उसका सर थोड़ा झुका हुआ है और आकर वो खड़ी हो जाती है। उसे देखकर रहमत काबुली पहले तो सकपका गया। तो उसने तो उम्मीद ही नहीं की थी मिनी इतनी बड़ी हो जाएगी कि मिनी की शादी होगी। इसलिए जैसे ही उसने मिनी को इस रूप में देखा तो वो सकपका गया, अवाक हो गया। उससे पहले जैसी बातें करते ना बना और पहले जैसे मिनी और काबुली वाला बातें करते थे वैसे बात करते अब कैसे हो सकती है। मिनी तो वो छोटी बच्ची नहीं रही बात करने वाली। बाद में वह हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? और वो हंसते हुए कहता है, खुश होकर मिनी को कहता है, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझती थी। पहले तो वो नहीं समझती थी ससुराल का अर्थ, सास का अर्थ, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी थी और वो समझती थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा था और जब ये बात उसने सुनी तो उसका मुंह शर्म से लाल हो गया था, क्योंकि अब वो सास का मतलब, ससुराल का मतलब समझती है। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत वहीं जमीन पर बैठ गया और जैसे ही मिनी वापस चली गई तो रहमत ने गहरी सांस ली और वहीं पर कुछ सोचता हुआ जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। अब तक क्या था, जो काबुली वाला था वो सोच नहीं पाया था कि उसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई होगी, लेकिन जब उसने उसकी बेटी की उम्र के मिनी को देखा तब उसे इस बात का ख्याल आया कि उसकी बेटी भी अब बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ कौन जाने। वह उसकी याद में खो गया। और क्या था कि वो तो अपने घर वापस जाने के लिए पैसा वापस ले रहा था लोगों का, लेकिन उसी समय उसको क्या हुआ, जेल हो गया और 8 साल उसको जेल में रहना पड़ा। तो इतने सालों में उसकी बच्ची, उसके परिवार का ख्याल कौन रखा होगा, उनका खर्च कौन उठाया होगा और उनका क्या हुआ होगा। तो और उस समय क्या था, खबरें भी देने का उस तरह का सुविधा नहीं था। आज क्या है, फोन करके हम खबर दे सकते हैं, लेकिन उस समय क्या था, वैसा सुविधा नहीं था, जिसके कारण उनको तो पता भी नहीं होगा कि उनके जो परिवार का जो रहमत है वो कहाँ होगा। तो सारे लोग शायद बहुत चिंता में होंगे। तो ये सारी चीज सोचकर जो रहमत था वो यादों में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास देश चले जाओ। और ये सारा चीज देखकर जो मिनी के पिताजी थे उनको भी दया आ गई और उन्होंने देखा कि वो मिनी से कितना प्यार करते हैं, तो और अपनी बेटी से भी कितना प्यार करते हैं, उनको अपनी बेटी की कितनी याद आ रही है। इसलिए क्या है, जो मिनी के पिताजी हैं उन्होंने कुछ पैसे निकालकर रहमत को दिए और कहा कि तुम अपने बेटी के पास अपने देश वापस लौट जाओ। तो देखिए इस तरह से क्या है, कितनी सुंदर कहानी है। एक व्यक्ति जो अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए, कुछ सामान बेचने के लिए अपना देश छोड़कर परदेश चला जाता है और अपने परिवार से इतनी दूर उसको गली गली घूमकर अपने सामान बेचने होते हैं। और जब वो देखता है कि उसकी ही बेटी का उम्र की एक लड़की है, तो उसको अपनी बेटी की याद आ जाती है और उसे अपनी बेटी समझकर उसे भी वो मेवा देता है और उससे खूब बातें करता है और अपनी बेटी को याद करते हुए अपने जेब पर अपनी बेटी के हाथ के छाप को भी रखता है। तो इससे क्या पता चलता है कि लोग अपने से दूर होकर कितने कष्ट में रहते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जो पैसा होता है, अपना सामान तो खरीद लेते हैं, लेकिन सामान का जो मूल्य होता है वो वापस नहीं लौटाते। ऐसे लोगों को लोग कितना कष्ट करके गली गली घूम घूम कर अपने सामान बेचते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए लोगों को। और साथ ही उसी कारण से क्या है, रहमत को जेल भी हो गई, क्योंकि वो कितने कष्ट से पैसे कमाता है और वैसे में यदि कोई उसको पैसे वापस ना दे, उससे लड़ाई करे, तो स्वाभाविक है कि उसे गुस्सा आ जाए और गुस्से में उसने
उस व्यक्ति पर चाकू चला दिया था, जिसके कारण उसको जेल हो गया था और वो अपने परिवार से इतने दिन तक दूर रहा था। तो देखिए कितनी अच्छी कहानी है ना, इसे आप पढ़ेंगे बार बार। अब देखिए यहाँ कुछ प्रश्न है। आपकी गली मोहल्ले में क्या क्या चीजें बिकने आती है? बेचने वाले आप अपनी चीजें कैसे बेचते हैं? ठीक है, गली मोहल्ले में बहुत सारी चीजें आते हैं, कपड़े आते हैं, खिलौने आते हैं और डेली यूज के बहुत सारे सामान आते हैं। और बेचने वाले कैसे चीजों को बेचते हैं? आवाज देते हुए गली से पार होते हैं, है ना। तो इसे अपने शब्दों में लिखेंगे। अगर आपको 5 रुपए का सिक्का मिल जाए तो आप उससे क्या करेंगे? उससे आप क्या क्या खरीदना पसंद करेंगे? तो बच्चे क्या करते हैं? ज्यादातर मिठाइयाँ या खिलौने खरीदना पसंद करते हैं। 3 नंबर, लड़की शादी के बाद कहाँ जाती है? वहाँ कौन कौन से नए रिश्ते बनते हैं? तो शादी के बाद कहाँ जाती है? ससुराल। तो वहाँ कौन कौन मिलते हैं? पति, सास, ससुर, देवर, भासुर, देवरानी, जेठानी, जेठ, है ना। और भी बहुत सारे रिश्ते बनते हैं। 4 नंबर, दुल्हन की पोशाक और गहने कैसे होते हैं? लिखें। लाल रंग की साड़ी और सोने के गहने, चूड़ियाँ, मांग टीका, है ना, नाक में नथनी। तो इस तरह के बहुत सारे सुंदर होते हैं, है ना। तो इस तरह से बाकी कुछ प्रश्न है उसको भी आप बना लेंगे। आशा करती हूँ कि आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे। ठीक है, यदि आपका कोई पिछला चैप्टर छूट गया है या फिर आने वाले चैप्टर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपका कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए। थैंक